तो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। तो ये वीडियोटा आम करुचे एक्जाक्टली आफ्टर तुम लॉ एग्जाम बिजनेस लॉ एथिक्स एग्जाम आज तुम थिला एबे जस्ट तुम एग्जाम सरी तार गोटे हाफ एन आवर भीतर हम वीडियोटा करुचे एथिपाई वीडियोटा करुचे ताकि एटलिस्ट आम डिटेल चेक करवा कि आम एमसीक्यू पार्टा ठीक अच्छे कि ना भलसे। सेकेंडली आम खाली जो गोटे टॉपिक डिस्कशन करते कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड बिफोर द एग्जाम आम डिस्कशन करते तो से आम केते कौन कोर्स रे कवर करते क्वेश्चन केते आछे सेटा डिटेल डिस्कशन करवा। तो आम टाइम वेस्ट न करी स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम ट्राए करिया एमसीक्यू सब जगह सॉल्व करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आमर थिला कि एक नंबर क्वेश्चन आई दे पॉइंट रे थिला कोन कि लोक अदालत होउची लोक अदालत और पीपुल्स कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट बाय वे ऑफ चारटा ऑप्शन हमको देछि कि कंसिलिएशन ना डिबेटिंग ना सैक्रिफाइस ना ग्लोरिफिकेशन। ऑलरेडी जो माने हमर पढी थिले एडीआर काले में कथा हिथिले कि एडीआर गोटे टेक्निक होछि लोक अदालत। तो लोक अदालत में कौन पढ़ते कि से लोकों भितर परस्पर भितर गोटे बुझाणा होकर सल्व हम। तो बुझाणा मान हूँ कौन कनसिलेसन। तो एक नंबर आमर ए आंसर हूँ कौन एक नंबर ए जहाँ ना हूँ कनसिलेसन। आई होप कि आम सब जगह स्टूडेंट को ठीक करते। तो आम नेक्स्ट बर्तमान मूव करिया पॉइंट नंबर 2 को। डबल ए आमर क्वेश्चन पड़ता व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 19A इज डैश। तो मत लगुनि कि आम किसी ऑप्शन पढ़िया भी दरकार। आम एत भलसे पढ़ी अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन कि आम पढ़े जो जगह अनड्यू इन्फ्लुएंस लगुच फ्रॉड लगुच जो जगह कोरेक्शन यूज होता है कौन कहते कि कंडीशन आम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इज भॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। तो आम इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शन कौन पढ़ी आम आंसर कौन भॉइडेबल। तो आम आंसर ऑलरेडी देछि 4 नंबर पॉइंट नंबर डी रे देछि कि भॉइडेबल होचे आंसर। तो आई होप कि आम सब जगह पिला को ठीक करथिबो। तो जेहेतु फ्री कंसेंट टॉपिक अछि तो आमर एटा आंसर होछि कौन भॉइडेबल। पॉइंट नंबर 3 की जीवा। पॉइंट नंबर 3 आमर क्वेश्चन थिला an unlawful act by which an intending purchaser is prevented from the bidding or raising the price at an auction sale is known as what। तो एटा क्वेश्चन हो ऑप्शन सेल काली हम टॉपिक देइथिले कि ऑप्शन सेल पढ़ी के जीवो। तो ऑप्शन सेल पुनी क्वेश्चन आछि कि कहूँ ऑप्शन सेल गोटे लोक जब चाहूँगी कि बीड टाक बढ़े दब बीड को कमे दब अनएथिकल किसी एक्टिविटी करिवो ताले कौन हम। तो सेटा हम पढ़ी कि यही जगह हम कहूँ कि डैम्पिंग। तो आंसर आमर हूँ कौन कि डैम्पिंग। पॉइंट नंबर सी रे तुम देछि जार आंसर हूँ डैम्पिंग। तो जदि जने कि बीड को बढ़ाऊँ कमाऊँ अनफेयर वे ऑप्शन सेल किसी पार्टिसिपेट करें कह कौन डैम्पिंग। पॉइंट नंबर 4 को हमें मूव करवा। पॉइंट नंबर 4 हूँ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेक स्पेसिफिक मेंशन ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट नेमली चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट। आखि बंद कले आंसर दे दवा चेक गोटे बिल ऑफ एक्सचेंज गोटे आ गोटे बहुत तुम माने तुम बहुत भल पाओ से कौन प्रोमिजरी नोट। तो आंसर समस्त क्लियर। तो ये थर ऑप्शन होची हमर कोन प्रोमिजरी नोट। आम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहूँ 3टा जिन माइंड रे आछी चेक बिल ऑफ एक्सचेंज आउट होची प्रोमिजरी नोट। तो एथरे हमर आंसर होची पॉइंट नंबर ए प्रोमिजरी नोट। पॉइंट नंबर हमें क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। भी रे हमर क्वेश्चन देछि इन एन एलएलपी व्हिच पार्टनर आर टिपिकली नॉट इन्वॉल्वड इन द डे टू डे ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो एठी केते पिला भूल भी कर देछि हम जानि छी एठी देछि कि एलएलपी रे को पार्टनर डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना। तो जते हम एमती कथा कि डिस्कशन आसुची दीटा जिंस हम मुंडे आसुची आइदर स्लीपिंग पार्टनर हेतिबो ना नॉमिनल पार्टनर हेतिबो। बट पिला कोन करछन बहुत जगह लिमिटेड पार्टनर लिखि पळे आछथि। तो ये मिस्टेक हो जाए जहाँ चलो बट आंसर हम कौन नॉमिनल पार्टनर। आम कौन पढ़ते नॉमिनल पार्टनर गोटे लोक जे खाली ना लेंड करुच्ची ना से पैसा दौर ना से बिजनेस पार्टिसिपेट करूनी से खाली ना टाक लेंड कर। तो नॉमिनल पार्टनर किसी भी राइट्स नहीं डे टू डे बिजनेस पार्टिसिपेट करने। तो आंसर हूँ कौन नॉमिनल पार्टनर। पॉइंट नंबर सी सॉरी पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के जदि जीवा ताले कहूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू द यंग वर्कर इज टू बी ग्रांटेड बाय होम। कहूँ गोटे फैक्ट्री रे काम करने गोटे यंग वर्कर जब कम कर जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया किए दिया आम पढ़ते फैक्ट्री एक्ट गोटे जब यंग पर्सन कम करने चाहिए फैक्ट्री में फिटनेस सर्टिफिकेट दरकार किए दे पार सर्टिफाइड सर्जन। तो ऑप्शन देख लिखाई जो सर्टिफाइंग सर्जन। तो सर्टिफाइंग सर्जन गोटे डॉक्टर जी सर्टिफिकेट इश्यू कर। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हूँ कौन सर्टिफाइंग सर्जन। आमर आंसर हूँ बी। आई होप कि समय ये जाए ठीक कर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आ भर किए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नुह मुझे जानी अधा पिला खाली पढ़ दे किए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आंसर भूल लिखी पड़े किए नुह। तो किए नुह ऑक्युपायर तो हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ओनर जी सी भी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर सी भी हूँ आमर कौन
प्रिंसिपल ओनर तो जो लोकटा माने मु धर ओनर मोर जे रिप्रेजेंटेटिव मोर डेथ हो गला ताकू भी हम कोन कहबा ऑक्युपायर कहबा तो गोटे लोक एटी ऑक्युपायर कहबानी जे जी होची कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव जदि आम कंपनी गोटे किए कॉन्ट्रैक्टर काम करुच्ची रिप्रेजेंटेटिव सी आम ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर केबे भी हेई परिबो नाही क्लियर समस्त नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट होची कोन कि आफ्टर बायबैक ए कंपनी शैल नॉट मेक ए फर्दर इश्यू ऑफ शेयर विद इन ए पीरियड ऑफ व्हाट हम बायबैक रे कौन पढ़थिले काली मो कहथिले बायबैक पढ़ के जीवा बायबैक माने कोन कंपनी शेयर किनि दोची मार्केट रो निजर तो जदि मु निजर मार्केट रे शेयर किनुची हमको लॉ गोटा गाइडलाइन इश्यू करछि कि मु एतिक दिन जाके नेक्स्ट आउ शेयर इश्यू कर परिबिनी केत दिन पढ़थिले 6 मंथ पढ़थिले तो एठी देखो ऑप्शन नंबर 6 मंथ अछि पॉइंट नंबर बी आई होप कि ए जाने समझ ठीक करथिबो बायबैक रा आंसर होची कोन 6 मंथ जाके हम आउ निजर शेयर मार्केट रे बिकी परिबनी केना हम मार्केट रो किनि छेबे शेयर नेक्स्ट पॉइंट को मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल कीप एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इन व्हिच फॉर्म एटी प्राय पिला भूल ऑलरेडी स्टूडेंट मते फोन करी कहि चालेनी आंसर पठै चालेनी एमजीटी 7 लिखि दिछन अरे भाई एमजीटी 7 कोन एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 होची एनुअल रिटर्न एठी क्वेश्चन पचाछि कि रजिस्टर तांका ना गा ठिकाना कोठी लेखा हबो ता पई फॉर्म कोन अछि हमें पढिथिले एमजीटी 1 बेली गोटे फॉर्म अछि जो डिटेल्स लिखा हुए मेंबर मानकर ताको हम कहते रजिस्टर ऑफ मेंबर तो को फॉर्म में मेंटेन कराबो एमजीटी 1 नॉट कि एमजीटी 7 तो जो माने भूल करते तांक पई बेटर लक तो हमर आंसर होची कोन एमजीटी 1 बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द मैटर्स दैट शैल बी कंटेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल नंबर डैश ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ठीक है मन पकाओ आम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ुले टेबुल दी चार्टा थिला टेबुल एफ टेबुल जी एटी गोटे स्टूडेंट हमर भूल करछि टेबुल जी लिखि पळे आछि टेबुल जी होछि कहा पई टेबुल जी होछि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट बाय शेयर जे लिमिटेड बाय शेयर ता पई टेबुल एफ एप्लीकेबल आर्टिकल मन पइला समस्त नगर त आंसर होछि टेबुल एफ नॉट के टेबुल जी हम स्टूडेंट गोटे भूल करिक आछि टेबुल जी अरे टेबुल जी होछि गारंटी पई टेबुल एफ होछि आंसर पॉइंट नंबर सी ए जाय समस्त क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा कोच एन एलिजिबल कंपनी व्हिच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 180 क्लॉज 1 क्लॉज सी ऑफ द एक्ट में एक्सेप्ट द डिपॉजिट बाय मींस ऑफ डैश एबे सेक्शन 180 माने कोन सेक्शन 180 माने होची पावर ऑफ बोर्ड जदि मु 180 सेक्शन अंडर रे काम करूची ता माने मते आउ कार अप्रूवल दरकार नै कना बोर्ड रो पावर हो जते काम कर परिबो तो बोर्ड निजे रिजोल्यूशन पास करिकि लिमिट भितरे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर परिबो तो बहुत जन पिला आंसर लिखि गेसन एसआर कोठी लागुतला एसआर लागुता तो लिमिट क्रॉस करतला हमर लिमिट लिखाई छी 100 कोटी हमें 200 कोटी करले ताला मु एसआर लागिवो हमें जे 90 कोटी करले ताले बोर्ड रिजोल्यूशन हेतिबो तो आंसर होची बोर्ड रिजोल्यूशन पॉइंट नंबर सी तो एक्सआई पॉइंट समस्त क्लियर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करिकि डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करि परिबा विद इन द लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करछे होची व्हाट इज द पेड ऑफ शेयर कैपिटल फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर शॉर्ट एंड स्वीट वुमेन डायरेक्टर केते रहइबो ओ जते तमरो पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 कोटी की 100 कोटी रो अधिका थिबो टर्नओवर तमरो जते 300 कोटी की 300 कोटी रो अधिका थिबो तो एटी 100 कोटी 50 टर्नओवर विषय तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल विषय तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑप्शन होची केते 100 शेयर और मोर जदि 100 शेयर रो अधिका हमर ट्रांजैक्शन होची पेड ऑफ शेयर कैपिटल अछि ताले मते गोटे वुमेन डायरेक्टर रखिया पड़ो कंपनी रे क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन को मूव करिवा नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन ने कहूची इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड एसेट ऑफ द कंपनी द डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एक्ट एज ए डैश कहूची जो कंपनी रो माने अछि प्रॉपर्टी एसेट किए बुझा बुझी करछि डायरेक्टर बुझुचंती तो डायरेक्टर बुझुचंती ताको जो ऑक्युपाई को रखिचंती से तार कोन रियल ओनर की ना से माने को हिसाब रे एक्ट करचंती दे आर एक्टिंग एज ए ट्रस्टी हमें पढ़ी कि ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी इफ इट इज यूज्ड बाय द डायरेक्टर देन ही विल टेक केयर द प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्टी तो आंसर होची हमर ट्रस्टी बहुत सारा ऑप्शन देइछि तो हमर आंसर होची पॉइंट नंबर सी ट्रस्टी ए जाय समस्त क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा होची इट इज ए पॉपुलर थीम इनोवेशन रिलेटेड टू दिस एरिया इन कॉस्टिंग इज काइजेन कॉस्टिंग व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थीम ऑलरेडी हम डिस्कशन करथले एथिक्स चैप्टर रे कि काइजेन कॉस्टिंग माने कोन कि कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट डेली बेसिस रे हम धीरे धीरे इंप्रूव करछे ताहले हम कहूचे कोन काइजेन कॉस्टिंग तो काइजेन कॉस्टिंग रा आंसर कहूचे ताको पॉपुलरली हम कोन कहूचे पॉपुलरली से थीम टाको हम कहूचे कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट तो हमरो एक्सआईवी रो आंसर होची कोन पॉइंट नंबर ए कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट लास्ट क्वेश्चन तमरो एमसीक्यू रो
एक्स भी रोचे मोराल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एथिकल लीडरशिप मुझे मोराल मैनेजमेंट करने चाहिए एथिकल लीडरशिप दरकार दैट मीन्स कौन कौन इट एंटाइटल्स मोर देन जस्ट व्हाट आम एथिक्स कौन पढ़ते एथिक्स डज नॉट मीन कि मु भूल करूनी एथिक्स कौन कौन तुम ठीक करिया दरकार तो ये आंसर गोटे ऑप्शन अच्छे देख नॉट जस्ट डूइंग रॉन्ग मु खाली जब भूल करूनी एथिक्स कहबनी एथिक्स कहब जब मुझे ठीक ही करुच्ची तो यहाँ आम आंसर हूँ कौन नॉट डूइंग रॉन्ग जब आम किसी भूल करुचे भूल करूने माने नुजे एथिकल लीडरशिप टू बियॉन्ड हूँ एथिकल लीडरशिप बुझीगला समस्त तो आई होप कि पॉइंट नंबर 15 जाके समस्त आंसर क्लियर आ मु भावुची कि आमर प्राय सब पिला आंसर ठीक करके आसवे जदि कौटी कार गोटे दिन मिस्टेक हो जाए कि टेंशन नबार ना तुम जब 12-13टा भी ठीक कर तुम 25-26 मार्क एलिजिबल हो गला पाइबा तो आम टे नेक्स्ट मुव करिया कौटी कि आमर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव पार्ट को डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो आम डिटेल डिस्कशन कर कहीं बहुत शॉर्ट वीडियो कराऊँ कहीं काली एग्जाम अच्छे पुणी आम आउे तो यहाँ खाली आम डिस्कशन कर जो देते तुमको कि डे बिफोर एग्जाम तुम कौ टॉपिक्स कवर कर तो मुझे तुमको खाली रफली देखई दूसरी कि आम जो खाली टॉपिक्स लिखी गोटे पीडीएफ अटैच करते से कौन कौन टॉपिक्स कवर करछे जो मैंने एग्जाम देख आस सारे काली वीडियो देखीच से सत कौन जानिच कि आम पाखापाखि 70-80% क्वेश्चन कवर करदे से टॉपिक तो आम खाली थोड़ा गो थ्रू करदेवा आउ या विषय तुमको डिटेल जानियार अच्छे सर आंसर एक्जाक्टली कौन हम केमी लिखी ठीक होता तो आम गोटे वीडियो करवा तो से तुमको कौन करा पड़ो यूट्यूब चैनल आम गोटे कमेंट पुट करदेव कि सार गोटे डिटेल वीडियो करूँ तो आम कौन करें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाक डिटेल डिस्कसन करें एमसीक्यू टाक कले तो मुव करें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को तो फास्ट क्वेश्चन कहूँ कौन 2 नंबर देती कि आउटलाइन कर पॉइंट कि तुम एक्सेप्टेंस केते आम काली डिस्कसन करते ऑफर एक्सेप्टेंस कवर करवा रिवोकेशन ऑफ ऑफर कवर करवा तो एक्सेप्टेंस फास्ट क्वेश्चन पड़ी कि एक्सेप्टेंस केते 4-5टा कंडीशन आमर अच्छी से कंडीशन जो लिखिक आसो 7 मार्क से पिला पाई 5टा कंडीशन को 7 मार्क आम सब पिला ठीक लिखते मुझे जानी पॉइंट नंबर बी कहूँ इंडेमनिटी होल्डर राइट्स कौन एटा मैम कल डिस्कशन करथिले कि बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी गारंटी डिफरेंस कोन तांकर राइट्स आउ तांकर ड्यूटीज कोन तो एटा हमें कवर करछे काली नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा 3 नंबर क्वेश्चन को जोटी लिखा है कि तमे प्रोसीजर कोन कोन पार्टनरशिप हम तैयारी करिया पई आटू सहज क्वेश्चन संसार किछि नाही हमें फास्ट पार्टनरशिप पढ़ते काली मु कहिछि पार्टनरशिप फार्म कोन जो माने पार्टनरशिप फार्म कोन जानि छन से माने प्रोसीजर भी जानि छन पैन कार्ड अप्लाई करिया डीड तैयारी करिया XYZ से प्रोसेस जे लिखिथिबो आंसर तार ठीक हेतिबो एटा काली भी हमें टॉपिक रे कवर करते नेक्स्ट कहूँ कौन कंडीशन ऑफ वारंटी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट गोटे क्वेश्चन देछि कि कंडीशन ऑफ वारंटी और कंडीशन क्षेत्र कौन लिखाई और केते बार वारंटी को एज ए गारंटी ट्रीट कराबो हाँ ये टॉपिक मे भी काली हमें डिस्कशन करने बट जो मैंने क्लास कर क्लास रेट हमें इंपोर्टेंट बेले डिस्कशन करते काली वीडियोटा कौन पाइला कि कौन कौन हमें बेसिक एटलिस्ट देखिए जीवा एमती ना पूरा 100 को 100 से आसो आमको मेजोरिटी पोर्सन आसी तो आम गोटे क्वेश्चन आम काली डिस्कशन करने और जो मैंने क्लास कर क्वेश्चन ऑलरेडी जाना आंसर कौन लिखा हो नेक्स्ट आसी कि प्रोविजन रिलेटेड नो फाइन कोड ऑफ वजेस मुझे सब कहे कि फाइन आम एक्जाक्टली मन रखिपारानी तो जी लिखिच ठीक जी न लिखिच किसी असुविधा नहीं आपको न लिखिले भी तुम 90 मार्क है अटेंड कर 50-60 मार्क रोचे चलो बहुत भल अच्छे आउ बाकी एमती आउ टे आम तलू आसवा आउ बहुत सारा जिन तुम देखई दूसरी कि जब कंपनी नेम चेंज करिया काले में डिस्कशन करते नेम चेंज बायबैक एमओए चेंज एओए चेंज तो ता प्रोसेस तो से गोटे टॉपिक हमर कवर होइछि नेक्स्ट हमें पहुंचले कि राइट्स और ड्यूटीज ऑफ लायबिलिटी कार डायरेक्टर काले हम पढ़ते कि डायरेक्टर राइट्स और लायबिलिटी कौन डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन को केस रबो आ बोर्ड रो डायरेक्टर पावर कौन आम 3टा कांसेप्ट गले कहते पढ़िया बेलिका तो 3टा कांसेप्ट बोर्ड रो पावर रे पढ़तला कोठी एमसीक्यू रो क्वेश्चन पढ़िछि एबे हमर क्वेश्चन एटी डिस्कशन करते बोर्ड रो लायबिलिटी कौन ड्यूटीज कौन जब गोटे मो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेली ताला मोर कौन कौन रिस्पांसिबिलिटी आसीबो ड्यूटीज कौन लायबिलिटी कौन एटा भी काले हम डिस्कशन करछे तो नेक्स्ट जो हम मूव करबा आउट आगु जरी जीवा फोन देछि देखो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काले हम पुणी पढ़िला सेक्शन 180 मु बारंबार कहूछि एथरो क्वेश्चन 100% पढ़िबो टॉपिक रु पुणी क्वेश्चन आसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रो पावर कौन कौन हमें सेटा डिस्कशन करबा तो नेक्स्ट को हम जरी जीवा एथिक्स गोटे दुटा क्वेश्चन पड़ी तो एथिक्स हम कौन डिस्कशन कले एथिक्स जेहेतु 20 पेज पाठ से सिलेक्ट किसी करहबनी स्टिल आम गोटे दुटा खाली कहीदे आटलिस्ट देखीदे तो एथिक्स पार्ट को आम जब मुव कर आगू जा गोटे क्वेश्चन पड़ी बेलमेंट काली आम कही कि बेलमेंट कौन बेलमेंट रे बेलर राइट्स कौन बेलीर राइट्स कौन बेलर ड्यूटीज कौन बेलीर ड्यूटी कौन ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही पड़ी गोटे बेलमेंट अफेयर होती कौन कौन सिचुएसन होती तार डिटेल आंसर टा डिस्कसन आगू जाए करवा
आम जब पुणी मुव करवा ताहले कौच पुणी आउ गोटे क्वेश्चन देती कि गोटे डायरेक्टर अच्छी गोटे कंपानी गोटे किसी नोटिस आसी रिलेटेड टू द आरसी किसी नोटिस देती तो ये टॉपिकटा भी कल कहे कौटे कौन रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आम कल सेक्शन पढ़ी सेक्शन 149 सेक्शन 180 भितर मुझे 10-12टा सेक्शन कही से रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर गोटे सेक्शन आम ऑलरेडी पढ़ी से विषय में क्वेश्चन पड़ी जब रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर देती प्लस आरसी की नोटिस देनी कौन हम आंसर तो एक्जाक्टली कौन तुम जो कमेंट कर कहि ना कहबी एबे खाली मु कहूँ कि आम जो क्वेश्चन डिस्कशन करते पढ़ी कि नहीं नेक्स्ट मूव करिया क्विकली कहीं वीडियोटा शॉर्ट करवा लास्ट क्वेश्चन था सरीगला तो एति आम डिस्कसन कले तो आमर जो पिला खाली वीडियो देखुं एति तो से आसोर से फिल हो कि एटलिस्ट 70-80% टॉपिक कवर कर देछन कालीर खाली पीडीएफ रु कालीर 5 मिनट वीडियो जो देखी तार 80% क्वेश्चन आज कवर हो जाए तो यहीटा इंपोर्टेंट तो नेक्स्ट भी आम अलग फैकल्टी तुमको करेंगे अकाउंटिंग है कि टैक्स है जो तुम फैकल्टी मैंने करेंगे तो सहीटा भी 5-10 मिनट स्पेयर कर देखीदेव कहीं तुमको से किसी टॉपिक मिल जो टॉपिक रू क्वेश्चन एग्जाम में आसीपर बुझीगला तो ये गोटे भलसे देखीदेव तो आई होप कि समस्त लॉ पेपर भल कर तो सियोर कि मो स्टूडेंट सब भल कर जी आम पाखे क्लास कर जी आम पाखे पढ़ी आम पुराना स्टूडेंट आम प्रेजेंट स्टूडेंट समस्त एग्जाम भल करते कहीं बहुत सारा जिन कभर कर ऑलरेडी तो ऑल द बेस्ट तुम नेक्स्ट एग्जाम जो मान को आंसर डिटेल दरकार तुम एग्जाम सरी जाऊ यूट्यूब चैनल गोटे कमेंट करदेव कि आमको वीडियो दरकार डिटेल तो आम आउटा वीडियो कर डिटेल अपलोड करवा तो टिल देन भलसे पाठ पढ़ आज शांति रिलैक्स है शुओ पाठ पढ़ो पुणी जो मैंने ग्रुप 2 दौर तो टेंशन रिलैक्स ना डायरेक्ट पढ़ो जो मैंने खाली ग्रुप 1 दौर रिलैक्स है शोई पड़ टे फ्रेश हो जाओ उठिक पुणी पढ़ा स्टार्ट कर पुणी देखा एग्जाम सरला टिल देन बाय बाय टेक केयर।